लाइफ के साथ, जिंदगी के साथ चीज़ें चली आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें ऐडेड भी हैं, इसमें नई ऐड भी हो रही हैं नॉइज से, तो सब क्लियर करें। अच्छा तुम्हें नहीं आ रही यार, अब ठीक है, इसको इसको करें ना, ये नॉइज ना हो बस। क्लियर है जी, आवाज़ आ रही लास्ट में? चलो, अच्छा मैं बात कर रहा था तमहीद तैयार करना, माइंड को तैयार करना, जो बात की जा रही है। पहले तो सब लोग अगर मेरे इस टॉपिक को लेकर के जो हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर इसको वाइंड अप करें, आप सब लोगों ने अपने जहन को तैयार कर लेना है कि अभी जो मैं बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी एंड पे रखूंगा, आपने हर बात को यस करना है, मानना ही मानना है। वो पीछे मेरे 2 गार्ड्स खड़े हैं डंडा लेके, जो बात नहीं मानेगा उसकी खैर नहीं। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो सब लोगों ने अपने माइंड को क्या कह दिया कि हर बात को तस्लीम करना है, यस करना है। ठीक है, ये ऐसे ही आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, बॉल आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे कैच कर सकता हूँ? कैसे कैच करना है? हाथ जोड़ना पड़ेगा ना। तो माइंड में आपने इन चीजों को, इन बातों को क्लियरली इंशाल्लाह कैच करना है। आज कौन सा ईयर है? 2023 में आप लोग एवरेज एज 20 बिटवीन 20-24, ठीक है, 25 के अंदर होंगे, ऐसा ही है। 2023 चल रहा है जी, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशंस हैं सब लोगों की, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब सोए हुए पे देखते हैं, आज जागे हुए में दिखाऊंगा, ठीक है। वो दिन को तारे दिखाते हैं ना, वो वाली चीजें होनी चाहिए, दिन को तारे दिखाने वाली। इमेजिनेशंस के अंदर क्या करना है जी, हमने 2023 में हम मौजूद हैं, ठीक है, और एवरेज एज 20 चल रही है, जो मेरे सामने इस वक्त ऑडियंस बैठी हुई, ठीक है। इमेजिन करें 100 साल पहले, क्या कौन सा साल होगा जी? 1923। सब लोगों का इतना मैथ्स होना चाहिए, फ्री हो गया आज सर। अच्छा अच्छा, 1923, 100 साल पहले। इमेजिन करें आप खुद इसी एज में, इसी मुजफ्फराबाद में मौजूद है। मून क्रिएशंस इतना पुराना नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मून क्रिएशंस में आप बैठे होंगे 1923 में। इमेजिन कर सकते हैं जी, 1923, 20 इयर्स की एज, कहाँ पर? मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद से आपको इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, कौन से जराए होंगे ट्रेवलिंग के 100 साल पहले? उसका चेंज करें थोड़ा सा, वो चूंकि अरब कंट्रीज में होते हैं ना, ऊंट जो थे तो वो तो अरब कंट्रीज में थे, या पैदल हो गए या घोड़े हो गए, और कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया जी 100 साल पहले नहीं था जी। आप खुद मौजूद हैं 1923 में, और आप यहां से मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद जा रहे हैं, कितना टाइम चाहिए होगा अगर आप पैदल चलेंगे? 8-10 घंटे कह रहे हैं, मोर देन 10 आवर्स कह रहे हैं। बीच में रुकेंगे भी, थक भी जाएंगे, पानी भी पिएंगे, चश्मों पे बैठ के एंजॉय करेंगे, जहां जहां रास्ते में आ रहे हैं। रोड तो है नहीं है, कोई पगडंडियां पकड़ के चलेंगे कॉलेज से, मरी से, ऊपर से, ऐसा ही है जी पैदल जाना। 8 से 10 घंटे लग रहे थे आपको पैदल जाने में मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद, जो ना, अच्छा ना कर रहे, अच्छा कितने कितने ज्यादा लगेंगे? चले ना, मोर देन 10 सर। चेयर्स ले आए। अच्छा जी, अगर घोड़े हो तो घोड़ों पे वही जो डिस्टेंस है कितना है मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का? क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, 100 साल पहले भी वही है, आज भी वही है, और 100 साल बाद भी वही रहेगा। कितना है जी इस्लामाबाद से, मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद? 139 किलोमीटर। ओके, ये आप देख लें, दुमेर ब्रिज पे भी लिखा हुआ है 139 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर, वो तो वही रहेगा। लेकिन चूंकि आप पैदल जा रहे हैं तो मोर देन 10 आवर्स, और अगर घोड़े पर सफर कर रहे हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा? हाफ कर लें, उन्होंने भी तो, घोड़े ने भी तो रुकना है, वो भी तो थकेगा आकर। ये कब की बात हो रही है, किस साल में?
1923। और उस टाइम पे अगर मैं आपके सामने मौजूद होता, यूं ही इमेजिन कर रहे हैं ना, और मैं आपको कहता जी कि जो आप पैदल सफर 10 घंटों से ज्यादा कर रहे हैं, घोड़ों पे आप 5-6 घंटों से ज्यादा का टाइम लगा रहे हैं, मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा दूंगा, आप में से कोई मेरी बात मानेगा? वजह क्यों नहीं मानेंगे? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं है। उस टाइम पे दो ही जरिए हैं, या आप पैदल चल रहे हैं या आप घोड़ों पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो 8-10 घंटे का टाइम, 15 घंटे का, वो 3 घंटे में ट्रेवल नहीं हो सकता। हालांकि 139 किलोमीटर ही जगह ट्रेवल जो स्पेस है, जो गैप है, वो 139 किलोमीटर ही मौजूद है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा दूंगा। आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इंसानी जहन, आंख और दिमाग उस चीज को तस्लीम करती है जो जिसका आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, जिसको छू चुके हो हाथों से, देख चुके हो आंखों से, वही इंसानी जहन आपका तस्लीम कर रहा होता है। ऐसा ही कि नहीं है जी? 100 साल पहले आपने मेरी बात को नहीं माना कि मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा सकता हूं। ऐसा ही आज क्या ईयर है? 23। दोबारा मैं आपसे वही बात कहता हूं कि मैं आपको 3 घंटे में मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचा सकता हूं। कौन कौन नहीं मान रहा? हाथ खड़ा करें। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का जरिया आ गया। ठीक है, आप सबसे तेज कौन सी गाड़ी पे जाते हैं जी? यहां से इस्लामाबाद स्काई वे, जो भी गाड़ी आप अपनी ट्रेवलिंग, बाइक ज्यादा तेज नहीं चलती, और स्पीड में पहुंचाए, 3 से पहले भी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, अभी तो आजकल हमारा एयरपोर्ट बंद हो गया हुआ है। अगर मैं उसी टाइम पे 1923 में आपको ये कहता कि मैं आपको 25 मिनट्स में मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचा सकता हूँ, पहले तो आपने 3 घंटे की बात मेरी मानी नहीं। 25 मिनट कहूंगा तो आप तो मुझे थप्पड़ मारोगे। ऐसे नहीं, पता नहीं कहां से आ गए 25 मिनट में पहुंचा देगा। जबकि 1986 में जो हमारा ये एयरपोर्ट एक्टिव था, तो अलहमदुलिल्लाह फादर के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो 25 मिनट्स में मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद हमारा एयरक्राफ्ट गया भी है। ठीक है, अभी भी जो हेलीकॉप्टर जाते हैं इतनी ट्रेवलिंग है, 25 मिनट का ट्रेवल भी मौजूद है। ठीक है जी, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, पहले मैं आपको लेके गया 100 साल पहले, अब 100 साल आगे जाना है। कौन सा ईयर होगा जी? सही से बोले। 3023, 3023। कौन कौन मौजूद होगा? हाथ खड़ा करें। अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, सेहत सलामती के साथ। लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है? इमेजिन कर सकते हैं ना, जा सकते हैं 100 ईयर्स अगो फ्यूचर में। ठीक है, 3023, फिर आप मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में, मैं भी हूं। ट्रेवलिंग डिस्टेंस वही है 139 किलोमीटर। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको मैं 3 मिनट में मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचा सकता हूं। मैं तो नहीं, टेक्नोलॉजी, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं कि 3 मिनट्स में आप मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। क्या आज की डेट में आप ये बात मानने को तैयार हैं? आज की डेट में, अभी 3023 की बात नहीं कर रहा हूं, आज की डेट। लेकिन अगर 3023 होगा तो आप ये बात मान लेंगे? कैसे? अगर, और अभी मैं कहूं कि वो टेक्नोलॉजी दुनिया में 3 साल पहले आ चुकी है, तो फिर किसी के इधर में है जी? 3 साल पहले 2020 में वो टेक्नोलॉजी, वो ट्रांसपोर्टेशन स्पीड आ चुकी है जो आपको 139 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर कर सकते। कौन सी प्लीज? रॉकेट, ठीक है ना, टाइम मशीन वो एक और चीज, एआई भी ऐड होगा। अभी तक जो आ चुकी है हम उसके हवाले से बात कर लेंगे, जो अभी एग्जिस्ट कर रही है 2023 में। 3023 में क्या होगा, वो तो सेकंड्स के ऊपर बात चली जाएगी, मिली सेकंड्स के ऊपर बात चली जाएगी। और उस दिन मैंने वो टिप दी थी कि आप ये दरवाजा खोलेंगे, एक कदम आपका दरवाजा का इधर होगा और दूसरा कदम आपका कहीं पे भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री, स्पेस, कहीं पे भी होगा। ठीक है जी, किसी हद तक
कोशिश की है मैंने, जहन तैयार हो गया मानने के लिए कि नहीं मानने के लिए? अभी भी वो कहे कि मेरा माइंड नहीं मान रहा इस बात को, तो फिर मैं और 10 मिनट लगा लूंगा इसी। आपके सामने स्क्रीन पे टॉपिक है स्पीड ऑफ। जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, जरा उसको देख लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। गूगल क्या कह रहा है जी? डिस्टेंस फ्रॉम जफराबाद टू इस्लामाबाद और पैदल। गूगल आपसे कह रहा है कि आप तकरीबन ये जो 125 किलोमीटर से बताया वाया कोहाला, जो पीछे जिन साथियों को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, मुजफ्फराबाद रोड, लोअर टोपा, कोहाला रोड, इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे, ठीक है। गूगल कह रहा है जी कि आप अगर पैदल चलना स्टार्ट करेंगे मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तो तकरीबन 30 घंटे का टाइम लग सकता है आपको। ये 125 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। गूगल की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? माननी पड़ेगी, क्या करेंगे। क्या कह रहे हैं जी आप? रोड डिस्टेंस सेम ही है, अब क्या चेंज हुआ? पैदल से हम किस पे आ गए? गाड़ी पे आ गए, और ऑलमोस्ट यही हमारा 3 घंटे 10 मिनट, तो ज्यादा स्लो चले मेरी तरह 3.5 घंटे लगा देते हैं। डिस्टेंस वही है जी, 30 घंटे से 3 पे आ गए, ऐसा ही है। स्पीड पे चलूंगा थोड़ा सा आगे देखते जाएंगे चीजों को। नेक्स्ट क्या है जी? मुजफ्फराबाद से कराची, और गाड़ी का ट्रैवल है, किसी ने किया ट्रैवल मुजफ्फराबाद से कराची? कितना बेटा इतने लगता है? तकरीबन 24 घंटे डायरेक्ट जो गाड़ी जाती है, ऑलमोस्ट 23 आवर्स 20 मिनट्स बता रहे हैं। टोटल किलोमीटर कितना है जी? 1619। अच्छा, इससे थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि हमारा ये जो नॉर्दर्न एरियाज को भी ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट ये 1800 किलोमीटर्स है हमारे गिलगित से लेकर के कराची। इसका अगर आप ये कैटू कहते हैं, कैटू से लेकर के जो साहिल समुद्र तक है, ये 1800 समथिंग किलोमीटर का हमारा टोटल जो पाकिस्तान का हमारा है रकबा है। ये ज़हन में रखते जाइएगा फिगर्स, आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अबू धाबी एंड दुबई। दुबई नाम सुना ना जी? अबू धाबी भी सुना है। ऑलमोस्ट वही डिस्टेंस है जो मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का है, 125 24 बता रहा है, 25 125 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर्स को हम फॉलो करते जाएंगे, फिगर्स को जरा माइंड में रखिएगा, आगे चलते हैं। आज की डेट में जो नॉन स्टॉप फ्लाइट चल रही है अबू धाबी से दुबई, वो कितना टाइम ले रही है? 45 मिनट्स, 45 मिनट है जी। यहाँ पे तो चूंकि हमारे यहाँ दूसरा फ्लाइट है नहीं है, तो जो मैंने अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपके साथ शेयर किया था, एक्सपीरियंस 25 मिनट्स का था ना, जो यहाँ से इस्लामाबाद का था। नेक्स्ट देखते जाएं। ये रहे। अच्छा, जो जिन्होंने रॉकेट बोला था या जो जेट तैयारे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब जेट तैयारा है उसमें आप 1 या 2 पैसेंजर होते हैं, ठीक है। जो पैसेंजर्स एयरप्लेन्स होते हैं वो आपके सामने आ रहे हैं कि जो अभी तक दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जो स्पीड के साथ लेके चल रहे हैं, उसमें सबसे कम में था 186 माइल्स पर आवर। अगर किलोमीटर्स में लिया जाए तो 300 किलोमीटर की स्पीड के साथ एरोस्टार, ठीक है, बोइंग बड़े जहाज हैं। दूसरा है 275 माइल्स पर आवर। जो अभी इस वक्त करंटली जो दुनिया में ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर के चल रहा है वो कौन सा है जी? बोइंग है। बोइंग प्लेयरों का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, उसकी स्पीड है 485 माइल्स पर आवर। जबकि मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, टाइटल भी आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है जी? हाइपरलूप, ठीक है। और जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन आज से कोई 8-10 साल पहले रखी थी स्टूडेंट्स के सामने, उस टाइम पे ये चीजें आई थी, फिर ये वाली बात में ऐड हुई थी, ये 2017 में ऐड हुआ है हाइपरलूप, ठीक है। और जो उनकी डेट है वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ। 2020 में उन्होंने कोविड के बाद लॉन्च किया, थोड़ा सा पहले करना था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया। हाइपरलूप की स्पीड क्या है जी? 760 माइल्स पर आवर। और एक और त्यारा जो फ्रांस से बताने जाता था, वो कंकॉर्ड था, उसके मुझे याद है आज काफी साल पहले एक हादसा हो गया था जिसके बाद उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया था। उसकी स्पीड क्या थी? 1354 माइल्स पर आवर। और अगर किलोमीटर्स में हो तो 2179 किलोमीटर्स।
ये वो तैयारे थे जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। क्या होता क्या है, जब स्पीड बढ़ती है मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5, ठीक है, स्पीड की जो लिमिट्स हैं, एक तो ये आपके एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें वो जेट तैयारे जब मार्क 3 की स्पीड को क्रॉस करते हैं स्पेस में से, तो धमाकों की आवाज आती है, क्योंकि वो आपके ब्लास्ट करते हैं उसको, एयर को, ठीक है, मार्क 3 की स्पीड को। और अभी जो इस वक्त स्पीड चल रही है मार्क 5 भी आ रही है। अभी मैंने कराची का बताया था आपको, कितना है जी गिलगित से कराची टोटल? ऑलमोस्ट 1894 को देख लीजिएगा एग्जैक्ट फिगर। अगर आप इस त्यारे पे बैठे होते तो ये कितना किलोमीटर, आपको कितना टाइम लगाएगा गिलगित से कराची? ऐसा ही है, जबरदस्त, 40 to 45 मिनट्स, ठीक है ना। आपको ये त्यारा गिलगित से कराची पहुंचा सकता है। ये तो एग्जिस्टिंग इस वक्त जो है, हाइपरलूप के हवाले से आगे चीज हम देखते हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुका हुआ है कॉन्कोर्ड, लेकिन अब आगे दुनिया किधर जा रही है वो हम देखेंगे। ये जो स्पीड्स हैं, ये तमाम स्पीड्स की मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, इंसानी जो अभी तक एक्सप्लोर कर चुका है इंसानी जहन, कि आपने किस स्पीड से चलना है, ठीक है, ट्रैवल किस स्पीड से करना है, पहुंचना कहाँ है, टारगेट क्या है। आज की डेट में अगर आपसे पूछूं तो इंसान इंसान का नेक्स्ट टारगेट क्या है जी, कहाँ पहुंचने का है? चांद तक पहुंच चुके हैं ना, आगे क्या है? मार्स, मार्स में अब कर रहे हैं जी। अभी पिछले हफ्ते में इंडिया ने चांद पे चंद्रयान पहुंचाया था। उसके अलावा मार्स पे भी एक अभी तक आपका रोबोट पहुंच चुका है, लेकिन इंसान खुद नहीं पहुंचा है। लेकिन टारगेट क्या है? मार्स। और मार्स की जो डिस्टेंस है उसके लिए अच्छा खासा वो भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा फिगर्स। लेकिन स्पीड क्या चाहिए होगी? द स्पीड ऑफ साउंड क्या है जी? फिगर्स को थोड़ा सा माइंड में रखते जाएगा, क्योंकि आगे जो चीज हमने देखनी भी है और जिसको मानना है कि अगर वो स्पीड ऑफ साउंड या इससे भी आगे, ये 340 माइल्स पर सेकंड है, ये बात में रखिएगा, 340 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त चल रही है उसके हिसाब से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट, अगर आपको मार्स पे पहुंचना है तो उसके लिए क्या चीज चाहिए? द स्पीड ऑफ लाइट। काउंट कर सकते हैं? 29 करोड़ समथिंग माइल्स पर सेकेंड, 29 करोड़ माइल्स पर सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जो अभी तक इंसानी जिस्म को लेकर के ट्रैवल करने वाली सबसे स्पीड वाली शटल, मैंने कहा ना कि जब स्पीड बढ़ती है तो इंसानी जिस्म में क्या फर्क पड़ता है, इंसान को जिंदा पहुंचाना है ना, मुर्दा तो नहीं पहुंचाना। आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, कि जितनी भी आप जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जा रहे हैं, ताकि आप जिंदा पहुंचे। ऐसा ही है। तो अभी तक के जो स्पेस शटल है जी, उसकी क्या स्पीड है? 17,500 माइल्स पर आवर। अगर इसको कैलकुलेट उसमें लें किलोमीटर्स में, एक सेकेंड, 17,500 माइल्स पर आवर टू किलोमीटर्स, क्योंकि हम लोग ज्यादा किलोमीटर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। नो, इज इट 17,500 माइल्स पर आवर टू किलोमीटर पर आवर? आई थिंक ये मुझे यहाँ पे सामने ठीक नहीं दे रहा ना, क्यों जी, कोई मुझे करेक्ट करे। ये तो सेकंड्स का आ रहा है, किलोमीटर पर आवर, ये फिगर सामने ठीक नहीं आ रही है। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि 17,000 माइल्स पर आवर मुझे चाहिए इज इक्वल टू किलोमीटर्स के अंदर। एग्री करेंगे मेरे बात से? ठीक नहीं दे रहा है इस वक्त, शायद कैलकुलेशन में कोई इसकी मिस्टेक आ रही है। बहरहाल जी, वापस आते हैं। इस बात को तो तस्लीम करने के लिए तैयार है सब लोग, इंसानी जिस्म ट्रैवल करता है, स्पेस में जाता है, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास? स्पेस शटल है, जो 17,000 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से आपको ट्रेवल करवा रही है। क्लियर? अभी कुछ चीजें वीडियोस में आपको दिखा देता हूं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये क्या है? हाँ, जिसकी बात हो रही थी हाइपर लूप। ये जूम कैसे होगा?
अच्छा, वीडियो का साइज ही है तो ये हमें जूम में मुझे नहीं दे रहा जी। जरा डेट देखिएगा, क्या डेट दे रहे हैं ये, शो हो रही है 9 अक्टूबर 2022, अबू धाबी, जो मैंने आपको फिगर बताई थी अबू धाबी से दुबई। 4:29 शाम का टाइम है, ये अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी इसकी। साउंड इसमें नहीं आ रही है। 2-3 मिनट की वीडियो देख लीजिए, मैं साथ साथ बता देता हूँ जो आपको फिगर्स बतानी है। ये मोबाइल ऐप से अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं, फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई, गेट नंबर 97, हाइपरलूप। ये इसका एनिमेटेड वर्जन मतलब दिखाया हुआ है, और ये इस वक्त चल रही है दुबई में, ये चल रहा है हाइपरलूप। इसका लेटेस्ट भी आगे मैं दिखाता हूँ, ये अभी पुरानी वीडियो थी मेरे पास, ये 2017 में इन्होंने ये इनोवेशन दे दी थी, 3 इयर्स पहले की प्रेडिक्शन कर दी थी कि हम ये लेके चल रहे हैं हाइपरलूप के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी थी इसकी, ठीक है। अभी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे मौजूद होंगी इसकी करंट। ये है जी डेजर्ट के अंदर, ये एक पाइप सा है, इसके अंदर से वो ट्रेवल कर रहा है, और कंपैरिजन ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर ये है और ऊपर से बोइंग त्यारा जा रहा है, बोइंग त्यारे से ज्यादा स्पीड है इसकी हाइपरलूप की, तो अभी आपको मैंने ग्राफ में दिखाया ना, हाइपरलूप ऊपर है, बोइंग त्यारा नीचे। कॉफी का कप पड़ा हुआ है, जिस स्पीड में ये जा रहा है वो देखिए बुर्ज खलीफा भी नजर आ रहा है। कॉफी का कप जो है काफी हिलती नहीं है, स्पीड 4:44। कितने टाइम में पहुंचा जी ये, क्या टाइम स्टार्ट था इसका, किसी ने जहन में नहीं रखा ना। 4:29 और 4:44, कितना बना, 15 मिनट ऑलमोस्ट। अपने उससे उतर गए, अब ये रोड पे आ गए हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है जी। 15 मिनट्स में इन्होंने 125 किलोमीटर इसमें दिखाया है। एक नेक्स्ट देख लें, ज़्यादातर हमें पता होता है ना चाइना या जापान की जो क्या कहते हैं, ट्रेन्स, ट्रेन्स के हवाले से मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको भी कुछ शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये किसी ने देखी है जी वीडियो, जो चाइना ने जो ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाई है, पहले तो जापान के पास थी, क्या स्पीड आ रही है जी, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसकी कितनी थी हाइपरलूप की, हाइपरलूप की स्पीड इतना जब आप याद नहीं रखेंगे तो फिर फायदा क्या, अभी तक की तेज तरीन हाइपरलूप ही है जी, ठीक है। ट्रेन आपका पीछे रह जाती है। दो वीडियोस आपको और दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपसे। लेटेस्ट ये बाद में आ रही है, हाँ हाइपरलूप की ही पहले लेटेस्ट वीडियो देख लीजिएगा। 2 मिनट 36 सेकेंड्स, ये इसका बेस है जी, ये भी एनिमेटेड वर्जन है। रिमेनिंग टाइम क्या शो कर रहा है, दोबारा देखिए, 15 मिनट्स
स्पीड समुंदर के नीचे से पहाड़ों के बीच में से टनल्स निकाली हुई। यहाँ पे स्क्रीन में रोक रहा हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स क्या क्या दिखा रही हैं आपको? स्क्रीन में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं बोले? हाँ, कॉफ़ी किसने बोला? शाबाश। कॉफ़ी भी, और उसके ऊपर उसका धुआं भी उठ रहा है। और स्पीड मैक्सिमम कितनी जा रही है? यही मेंशन किया हुआ था ना उन्होंने, 670। कॉफ़ी कप का क्या, इसका इसका क्या सीन है, मतलब ये क्यों उन्होंने डाला है 670 माइल्स पर आवर? अभी आप इसको किलोमीटर्स में अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर उधर गूगल कर लें, ताकि मुझे यहाँ पे उस स्पीड में भी आपकी ये कॉफ़ी का कप हिल नहीं रहा है, गिरना तो दूर की बात है जी। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ये मैग्नेटिक है सारी, ये ग्राउंड के ऊपर नहीं है, टच नहीं कर रही है। आपकी ट्रेन की पटरियां होती हैं, वो टच करती हैं। जो बुलेट ट्रेन है वो पटरी से 6 इंच ऊपर होती है, हवा में होती है। मैग्नेटिक, दैट्स अ मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। ज़रा कैलकुलेट कीजिए, 670 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू किलोमीटर्स कितने स्पीड बनती है। छोटे छोटे पॉड्स पॉड्स कहा जाता है इसको, जिसमें 8 से 10 लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं भैया एक पॉड के अंदर। क्या जी? 670 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू, नहीं मीटर नहीं, मीटर नहीं चाहिए, उसमें चाहिए किलोमीटर्स चाहिए। एक वीडियो और देख लें, जो जापानीज ट्रेन, जो कि इससे पहले, हाँ, ये अभी जापान ने एक ट्रेन का अभी आजमाइशी चलाई है 4800 किलोमीटर पर आवर। अभी इसमें इंसान ने ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन इसकी आजमाइशी ये स्टार्ट कर दी उन्होंने। ये स्टार्टिंग फ्रॉम देख लें, इसके स्टार्ट पे दिखा रहे हैं ये स्पीड। क्या स्पीड आ रही है जी? आपने किसको बताया? ओके, 670 माइल्स पर आवर जो हाइपरलूप ट्रेवल करवा रही है आपको, वो किलोमीटर है 1078 किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखिएगा कि गिलगित से कराची कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप हाइपरलूप से? 1000 किलोमीटर, तो टोटल है हमारा 2000 किलोमीटर टोटल है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है जी? 4803 किलोमीटर माइल्स पर आ रहा है या किलोमीटर्स पर आ रहा है, इसको देख, माइल्स किलोमीटर्स पर आ रहा है। 4800 किलोमीटर्स पर आवर। 18 मार्च 2021 को ये इन्होंने अभी आजमाइशी ट्रेन चलाई है जापान में, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। 4800 किलोमीटर, इसको अगर कैलकुलेट करें 125 किलोमीटर, जफराबाद से इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंचाएगी? मुझे करना है, मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक ये एग्जिस्ट कर रही है ये टेक्नोलॉजी करंटली। 4800 क्या डिवाइड करेंगे हम? किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं ना, मैथ्स मैथ्स वाले बताएं। 4800 पर आवर और डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। इसको किस पे डिवाइड करूँ जी? कम ऑन, एनीवन? ओहो, एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें सब लोग रुक गए। 4800 पर आवर की स्पीड,
हाँ ठीक है, 125 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको डिवाइड करेंगे हम स्पीड के ऊपर। ठीक आ रहा है, ओह माय गॉड, ठीक आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, मैं वैसे इसको डाउट में पड़ गया था। 0.02 सेकंड से भी कम। ये वाली ट्रेन 4,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 125 किलोमीटर हमने ट्रैवल करना है जफराबाद से इस्लामाबाद। सेकंड का भी कम है, अगर 0.1 होता तो मैं 1 सेकंड काउंट करता। 0.02 कितने देर में? हाँ डोर खोल के ना, अभी डोर उससे भी कम चला गया, डोर खोलने में भी आपको 2 सेकंड से ज़्यादा ही लगेंगे। ये ट्रेन आ चुकी है जी, ठीक है। मैं वापस आऊँगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें रियलाइज़ करवानी। मैंने कहा था ना कि इंसानी जहन जिस चीज़ को देखता है मानता है। ये ज़रा देख लें एक और वीडियो। कराची से इस्लामाबाद तक का सफर सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ, आपने सही सुना है। यानी अगर चीन अपने नए मंसूबे में कामयाब रहा तो आपको जितना टाइम एयरपोर्ट पहुंचने पर लगे तो लगे, लेकिन कराची से इस्लामाबाद का फासला झटपट सिर्फ 5 मिनट में तय होगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज जहाज बना रहा है, जिसकी रफ्तार 12,000 मील फी घंटा यानी 20,000 किलोमीटर फी घंटा होगी। कितने जी? अभी लास्ट मैंने आपको कौन सी दिखाई थी ट्रेन? 4,800। ये कितनी स्पीड पे? 20,000 किलोमीटर पर आवर। और इस्लामाबाद से कराची बता रहा है, एक चीज मिस कर गए थे, थोड़ा सा दोबारा सुने जी। क्या? यानी 20,000 किलोमीटर फी घंटा होगी। जस्ट अ यानी सेकंड, आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। कौन किसकी रफ्तार से? लेकिन हर चीज को मापने का एक होता है ना। अगर आप मोटरवे मापने के लिए निकलेंगे तो ये हाथ में स्केल लेके चले जाएं तो मोटरवे नापी जाएगी। मोटरवे नापने के लिए क्या है, पैमाना क्या है? किलोमीटर। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है आपको? आवाज की रफ्तार से तेज। अभी मैंने कुछ फिगर्स पहले आपको बताए थे, वो तेज कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, पैमाना कौन सा है? आवाज की रफ्तार, स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आपको फिगर्स बताया था ना वहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जुबानी याद नहीं रहेगा किसी को, लेकिन देखे तो थे ना। उससे नेक्स्ट कौन सा बताया था? द स्पीड ऑफ लाइट। और ये देखें, अभी 3023 की बात नहीं हो रही है, 2023 की बात हो रही है। चाइना इस मंसूबे पे काम कर रहा है, इसको देखिए। जहाज बना रहा है जिसकी रफ्तार 12,000 मील फी घंटा यानी 20,000 किलोमीटर फी घंटा होगी। यानी ये जदीद जहाज कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से आपको दूर, बल्कि बहुत दूर, न्यूजीलैंड 45 मिनट में पहुंचा देगा। इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाती है। इसके लिए इस प्रवास को 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ये जदीद जहाज इस सफर को यानी 15,000 किलोमीटर के सफर को सिर्फ 40 मिनट में तय करेगा। इस वक्त दुनिया की तेज तरीन ट्रेन चीन में 431 किलोमीटर फी घंटा दौड़ती है। दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज लॉकहीड कंपनी का ब्लैकबर्ड 3,500 किलोमीटर फी घंटा प्रवास करता है। यानी ये जहाज भी कराची से इस्लामाबाद का सफर कम से कम आधे घंटे में तय करेगा। चीन का जदीद जहाज जब भी बनेगा वो कराची से लंदन आपको सिर्फ 25 मिनट में पहुंचा सकेगा। इस जहाज से कराची से लॉस एंजलिस हम सब सिर्फ 40 मिनट में पहुंच सकेंगे, और कराची से दुबई तक का सफर सिर्फ 10 मिनट की मार होगा। क्या जी, कैसी प्रिडिक्शंस है? तस्लीम की जा सकती है या नहीं? या हम बात करें कि वैसे ही कोई फजूल में बात हो रही है? क्यों इंसान इस स्पीड से ट्रैवल करना चाह रहा है? अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कुछ चीजें दिखाई, समझ आई? देखते से चीजें सारी समझ आती हैं, क्लियर होती हैं। क्यों इंसान इस स्पीड से ट्रैवल करना चाह रहा है? टाइम बचा के क्या करेंगे? सोए पड़े रहेंगे? क्या करेंगे? फेसबुक यूज करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे? क्या?
तस्खीर करना चाह रहा है, एक्सप्लोर करना चाह रहा है कायनात को। दुनिया तो एक कॉम्पोनेंट है, एक छोटा सा एक प्लेनेट है हमारा। गैलेक्सी के अंदर सैकड़ों हजारों प्लैनेट्स हैं। एक गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी के अंदर हम मौजूद हैं, कायनात में हजारों गैलेक्सीज। नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट क्या है जी इंसान का, कहाँ पहुंचना है? पहले तो मार्स। अगर यूनिवर्स हो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, और हो सकता है जैसे अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की कायनात है, जैसे इस गैलेक्सी के अंदर प्लेनेट के ऊपर जिंदगी आबाद है, इंसान है, 7 अरब आबादी है, किसी और गैलेक्सी में किसी और प्लेनेट पे, या हो सकता है हमारी ही गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर भी जिंदगी आबाद हो। सुनने में आता ना एलियंस, सुनते रहते हैं, बिलीव करते हैं, हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज आपके सामने ये स्पीड ऑफ लाइफ जो आपके सामने रखी गई, जो मैंने स्टार्ट लिया 100 साल पहले का, आज का और 100 साल बाद का, जो नेक्स्ट पैमाना है स्पीड ऑफ लाइट, उसके ऊपर जो मैंने आपको फिगर्स बताई, इमेजिन कर सकते हैं वो यही है कि आप एक दरवाज़ा खोलेंगे, दूसरा कदम आपका अमेरिका में हो, कनाडा में हो या स्पेस में हो। ये आइंदा आने वाले 100 साल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है जी, क्या नहीं? जो तो पिछले 30-40 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने के बाद, फैक्ट्स फिगर्स देखने के बाद, जिनका ये जहन ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है कि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है आइंदा आने वाले ज़िंदगी में, आइंदा आने वाले फ्यूचर में, तो यकीन कीजिए ये एक छोटा सा कंपोनेंट, मैंने बात का आगाज़ किया था द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी अपनी ज़िंदगी को चेंज करके रख देगा। ये सारे फिगर्स, वीडियोस, ये चीज़ें इंसानी जहन को, हमारे उस्ताद कहा करते थे इंसानी जहन के अंदर 2 फिरकियाँ लगी हुई, फिरकियाँ होती हैं जी, छोटी छोटी फिरकियाँ। अगर आप अपने जहन को कंफर्ट जोन में रखेंगे, बिल्कुल आरामदेह उसमें रखेंगे, इंसानी फितरत है, पैदा हो गए, बड़े हो गए, हर एक ने मरना है, किसी भी एज के। अगर आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल आराम और सुकून के साथ गुजारेंगे, कोई पेन नहीं लेंगे, वो जो फिरकियां हैं एग्जैक्टली, अगर आप कोई पेन नहीं हासिल करते, कुछ गेन भी नहीं करते, अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो इंसानी जहन की फिरकियां हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ 1992 में जो मेरे टीचर ने मेरे सामने हाथ के इशारे से जो बात की थी, 2 फिरकियां, एक फिरकी आ गई, एक फिरकी है, दोनों फिरकियों को दंदे होते हैं, छोटे छोटे दंदे 2 फिरकियों के, वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं। आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है एक फिरकी को घुमाने की, दूसरी फिरकी खुद से चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है जैसे ये स्विस वॉचेस होती हैं, ऑटोमेटिक घड़ियां होती हैं, जिनको चाबी नहीं देनी पड़ती, कोई सेल उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं होती है, वो क्या होती है? फिरकियां होती हैं जो फॉर एवर चलती रहती हैं। सुना है किसी ने? स्विस वॉचेस दुनिया की महंगी तरीन, राडो 2.5 करोड़ 3 करोड़, वैसे तो केस भी हो चुका हुआ है घड़ी का, मैं जिक्र नहीं करता हूँ, तोशा खाना वाला, याद ही होगा, क्या पता वो ऑटोमेटिक घड़ी है कि नहीं। तो फिरकी क्या है जी? इंसानी जहन की फिरकी है, जो आप जितना तेज चलाएंगे अपनी उसी लाइफ टाइमिंग के अंदर, जो वक्त मुकर्रर है हर इंसान के आने का भी और जाने का, अपनी इस जिंदगी को हम चाहें तो कछुए की स्पीड से भी चला सकते हैं। कछुए की स्पीड क्या होती है पता ही होगा, पढ़ी थी ना स्टोरी कछुए और खरगोश की, वो के उसमें हमने जिताया किसको था? जबरदस्ती जिता दिया हुआ। लेकिन आज की दुनिया में जब तक आप खरगोश की स्पीड, लोमड़ी की जहानत, जो हम कहते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, हाँ, वो नहीं रखेंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। हमने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है, जो हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी कामयाबी से गुजरे और अच्छी गुजरे, बेटर लाइफ, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अच्छा गुजरे। तो उसके लिए क्या करना है? अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी बातें ये कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके सामने रखी। अब उन तमाम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपने अपने अपने वजूद के ऊपर, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको जहन दिया है, जो अक्ल दी है, जो हाथ पाँव आंखें सही सलामत दी हैं, जो एनर्जी दी है,
जो इस एज के अंदर आपके पास एनर्जी है, 40 की एज में ये एनर्जी होगी। उस दिन भी मैंने बात की थी, आप 24 घंटों को 26 घंटे बना सकते हैं, दर्जन 13 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप सबको पता है। एक्स्ट्रा एफर्ट करनी, एक्स्ट्रा टाइम देना है, थोड़ा सा वो फील लानी है कि वाकई मैं अगर अपनी जिंदगी को और मेरे से साथ जुड़े हुए मेरी फैमिली मेंबर्स, उनके लिए मैंने जिंदगी को आसान बनाना है और ये जिम्मेदारी मैंने उठानी है, तो मुझे कल नहीं आज ही कुछ ऐसा करना है, कुछ लर्न करना है, सीखना है जो आइंदा आने वाला मुस्तकबिल मेरा बेहतर बनाए। ऐसा ही करिए जी। वो उस दिन मैंने जो वीडियो शेयर की थी, पता नहीं किसी ने देखी कि नहीं, चले वो भी थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ, थोड़ी सी जरा स्पार्क पैदा हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जब लेक्चर होता है कुछ इस तरह की चीजें सामने रखी जाती हैं तो हर बात हर इंसान के लिए नहीं होती है, लेकिन लेक्चर में से कोई एक बात हर एक के लिए अपने उसके लिए होती है कि अगर आप उस बात को पिक कर लें। तो जो उन्होंने बात की थी कि सबसे तेज तरीन जानवर कौन सा है जी स्पीड वाइज? चीता। चालाक जानवर जो एक रिसर्च वर्क है जिसको कहा जाता है लोमड़ी। सबसे वजनी जानवर हाथी, ठीक है। लेकिन जंगल का बादशाह कौन होता है? 4 जानवर को नाम लिया आपने, किस किस के ना? पहला कौन सा? चीता, लोमड़ी, हाथी, शेर। चीते में क्या क्वालिटी है जी कि वो चीता तेज तरीन जानवर है दुनिया में, उसकी क्वालिटी है, उसके पास स्पीड है, पावर है, स्पीड। दूसरी लोमड़ी क्या है जी? चालाक। और हाथी की क्या क्वालिटी है? वजनी। लेकिन जंगल का बादशाह शेर क्यों है? जबरदस्त जबरदस्त वीडियो देखिए। हालांकि क्वालिटी है, अगर वो कहते हैं ना हाथी अगर उसके ऊपर पांव रख दे तो वो बेचारा उठ ही ना सके। वो माइंड सेट क्या है? अब इस फार्मूले को, इस वाली स्टोरी को, ये जानवर वाली स्टोरी को स्पीड के साथ अपने अंदर कॉपी पेस्ट कर लें। क्या ख्याल है जी? आपको लगे कि आप इस दुनिया के बादशाह हैं और आप टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं। आपने टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ सीखना है, लर्न करना है, देन एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, और एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ इन्वेंट करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कहा जाता है कि हम लोग सिर्फ यूजर हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ला रही है, चाहे आपके सेल फोन हैं, आईफोन 1 से लेकर के आईफोन 15 प्रो वर्जन आ गया, और जी बहुत सारी एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स आ गई, कंप्यूटर कहाँ से कहाँ। वो जो हमने उस दिन रैम देखी थी 25 MB को 10 लोग पकड़ के चला रहे हैं, और आज आपके पॉकेट के अंदर टेराबाइट्स छोटी छोटी डिवाइसेस। तो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रही है, इन्वेंट कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, हम लोग क्या है? यूजर। क्यों ना हमारा ये माइंडसेट की बात की, हमारा माइंड क्यों नहीं है कि हम प्रोड्यूस करें? क्या फर्क है उन लोगों में, उन इंसानों में जो इस वक्त दुनिया में रूल कर रहे हैं? तो अगर कहा जाए तो 60% शेयर आज उसी कंट्री का जो फलस्तीन पे इस वक्त जुल्म ढा रहा है, इसराइल। ऐसे ही है जी, 50 to 60% टेक्नोलॉजी कह लें, इकोनॉमिकल ग्रोथ कह लें, उनका बच्चा जब कॉलेज की एज को पहुंचता है तो वो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर चुका होता है, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर चुका, हर फील्ड के हवाले से, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही नहीं, तो पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया। वो क्या है? माइंडसेट। हम सीखते हैं लिमिटेड, पढ़ते हैं लिमिटेड, जिंदगी गुजारते हैं लिमिटेड, छोटे छोटे टारगेट्स, बस वो टारगेट अचीव हो जाए, बस बाकी जिंदगी जो है सुकून से गुजरेगी। 20-25 हज़ार की नौकरी काफी है? कितनी काफी होनी चाहिए? जबरदस्त। जिसने बात की कि जॉब तो होनी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए फिर? जबरदस्त। वो कहा जाता है ना कि नौकरी वाले सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी फैमिली के लिए होते हैं, तो बिजनेस करने वाले नस्लें पालते हैं। बिजनेस जो है वो नस्लें पालते हैं, जबकि जॉब, सॉरी ऊंचा बोले, सिर्फ घर चलाते, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट वीक ऑफ द मंथ। जबरदस्त। जॉब करके आप अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। जी प्लीज।
ऊंचा बोले। डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। जिनका मतलब फोर फादर्स के बिजनेसेस नहीं है, खुद स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, अच्छी बात की इन्होंने। उसके लिए कासिम अली शाह साहब का लेक्चर मौजूद है, उसी का हवाला दे देता हूँ कि आप जहन में ये रखें कि आइंदा जब मौका मिले बिजनेस करना है, शुरू में साल 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए रेलेवेंट फील्ड, जिस फील्ड का आपको शौक है, जिसमें आपने आगे ग्रो करना है, जिसमें बिजनेस करना है, जरूर पहले जॉब करें, लेकिन जॉब ही आपकी जिंदगी का नहीं होना चाहिए। क्लियर? आपकी बात का जवाब मिला? बहुत अच्छा, शाबाश जी। एनीवन? मुझे अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेट करें। सब कितने? या तो आप मुझे कह दीजिए जैसे अगर पाकिस्तान के 80% यूथ बिजनेस कर रही है, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मेरा देखो, ड्राइविंग के ही वो बिजनेस कर सकता है, वो खुद भी हो, अपनी टीम भी चला रहा हो, पूरी अपनी, क्या किसकी जरूरत पड़ी? ऊंचा बोले। मतलब टीम की, हाँ टीम, और कोई भी बिजनेस बगैर टीम के नहीं चलता है। और टीम का यही कहा जाता है, टीम के साथ ही लेकर चलना होता है ना। अब एक ड्राइवर है, उसने 5 साल ड्राइविंग सीखी या 5 साल एक्सपीरियंस किया ड्राइविंग करके, जॉब करके, उसके बाद वो इस काबिल हो गया, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बना ली, उसमें उसने अपने साथ दूसरे अपने भाई को रख लिया, कजन को रख लिया, उसका बिजनेस चल पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन की जो होती है हमारी बिजनेसेस होते हैं, इसलिए चलते हैं ना। या इसी को अब आप कन्वर्ट कर लें उसमें ऊबर पे, क्रीम पे, अब वो क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ है। ना ऊबर वालों की अपनी कोई गाड़ी है, ना ये बाइके वालों की, लोगों की गाड़ियां, लोगों की बाइक्स, मोबाइल ऐप दे दिए, टेक्नोलॉजी दे दी है, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, कंज्यूमर भी हो रहा है, वो भी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है। ये आपके शहर में फूड पांडा की तरह का फोडेमोन अभी सेल हुआ है, 2.2 मिलियन का सेल करके चला गया जो लड़का, पिछले 4 साल माशाल्लाह उसने बड़ा सक्सेसफुल रनिंग दी है। 10-12 उसके बाइकर्स थे, पता है किसी को? फोटो उसका फूड पांडा का आइडिया है ना, कि मतलब अपना उनका कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो कर रहे होते हैं। तो एक रेस्टोरेंट जो फिजिकल चल रहा होता है, वो कितना ग्रो करेगा, कितना स्केल करेगा, कितना बिजनेस बड़ा करेगा, जबकि उसी को आप टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो आपके शहर के 50 रेस्टोरेंट्स, होटल्स उस ऐप के ऊपर आके 50-100 और लोगों को रोजगार मिल गया, जॉब्स मिल गई। देखिए, दुनिया जब तक है, जॉब्स और बिजनेसेस ये तो चलेंगे, आप 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने एग्जांपल आपको सीधा एक ही कंट्री की दी है, गूगल कर लीजिएगा अगर मैं गलत हुआ। कौन सा कंट्री? इसराइल। वो इस वक्त पूरी दुनिया की 70% इकोनॉमिकल ग्रोथ में उसका शेयर क्यों है? इन्वेंट कर रहे हैं, डे बाय डे इन्वेंट कर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, क्वालिटी उस पर जा रहे हैं, हर चीज के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए वो होल्ड किए हुए। ये जैक मा ने कहा होगा कि आप मतलब अगर जॉब करते रहेंगे तो आप दूसरे के महकूम रहेंगे। आप उसकी वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में अपने आप को प्रिपेयर करें। तो स्पीड के हवाले से बात हो रही थी, ओवरऑल अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, इस लेवल पे लेके आए। अभी आप एज ए स्टूडेंट हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग है, स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपको पे बैक करेंगी अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर वक्त, हर सेकंड्स। अगर कैलकुलेट करते करते चले जाएं, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, ठीक है आपके पास इस वक्त वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना, मैंने आपको उस जहाज में, लेकिन अगर आप विजुअलाइज करके इसी सारी वीडियोस में इन्हीं चीजों को अपने माइंड पे हर वक्त दोहराते रहेंगे, मैंने जिंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, एक फोर्स होनी चाहिए जो आपको आपकी सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाती रहे, खुद को पुश करना है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, जिस फील्ड में है, जिस चीज का जो भी आपको इंटरेस्ट है। मैं लाजमी आपको अपनी मिसाल नहीं दूंगा, मेरा इंटरेस्ट आईटी में था, तो मैं विदाउट डिग्री के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस वक्त अपनी टीम के हार्डवर्क की वजह से, ठीक है, आज 17 साल में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यही ना समझें सिर्फ हमने ये इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं बिजनेस करने के लिए, अक्सर स्टूडेंट कमेंट कर भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा हमने सोसाइटी को पे बैक क्या 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 किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, और आइंदा फ्यूचर में भी बहुत सारे, अभी हमारी टीम काम कर रही है कि हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इस वक्त काम जफराबाद में, आज़ाद कश्मीर में नहीं हुआ होगा, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, बगैर किसी एनजीओ के डोनर्स के फंडिंग के, बगैर फर्द वाहिद अगर ये अज़्म कर ले कि मैंने मरने से पहले अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को
जो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे सलाहियतें नवाजी हैं, जो मेरी टीम को दी हैं, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाना है, ताकि कम से कम जाने के बाद 10 लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें कि आप दुनिया में आए थे कुछ करके गए। क्यों जी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंशाल्लाह सब लोग अपने आप से वादा करेंगे कि आज के बाद स्टूडेंट हैं तो दी बेस्ट होने चाहिए, प्रोफेशनल करियर में लाइफ में जाएं, जॉब करें तो दी बेस्ट करें। वो कहते हैं ना, लफ्ज होता है काम चोरी, अपने आप को बचा के रखना, अपनी एनर्जी को बचा लेना, अपने टाइम को बचा लेना। किसके लिए? वो बचा के चीजें जंग लग जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, और जब तक मौजूद है, जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस काबिल बनाए कि आप पे बैक कर सके सोसाइटी को, उन अल्लाह ताला की उस मखलूक को भी, उन लोगों को जो बिलो द एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने बच्चे हमारे रोडों पे, स्कूलों में नहीं होते हैं, लेकिन जाहिर बात है वसाइल ना होने की वजह से तालीम नहीं मिलती, उनका सहारा बने अपनी ज़िंदगी में। जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मेरी ज़िंदगी का ये ईमान है कि मरने से पहले अगर अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे दे, और अल्लाह के फजल से एटलीस्ट 10 लोगों की ज़िंदगियां बदलनी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, लेकिन मेरी अगर छोटी सी काविश हो जाएगी, जो वसाइल मेरे, क्योंकि मेरे मुझसे वही सवाल होना है जिसका मुझे इख्तियार दिया गया, ठीक है ना? उस दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए अगर 10 लोग मेरी ज़िंदगी में, मैं अगर उनकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले कर सकूं, उनकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, तो मैं ये समझूंगा मेरी ये ज़िंदगी बेकार। अपने आप से वादा करते हैं, अपने आप से, किसी से अपने आप से कमिटमेंट करें कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ करके जाना है। और जब करना है, कब से स्टार्ट करना है? अगले हफ्ते, अगले साल, अगले महीना, या 100 साल बाद? आज से और अभी से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई बात अगर पूछना चाह रहे हो तो मैं हाजिर हूँ, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। इसके अलावा मेरी 2-3 और प्रेजेंटेशंस हैं। कभी ज़बरदस्त। बाहर बोल रहे हैं तो कौन सा कंट्री? मैं अभी आपसे पूछ नहीं रहा, नहीं ऊपर नंबर आ रहा है, कहाँ का है नंबर? कहाँ का है? कहाँ का नंबर है? पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का कोड बोले ना, इसको स्टॉप। पाकिस्तान का कोड है 9291 इंडिया।